किसान भाइयों, नरमा कपास में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी कि फूल और फल की अवस्था के ऊपर अगर आप 3 बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दोगे तो आपके नरमा का कपास का प्रोडक्शन 101% बढ़ेगा, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। तो ये कौन सी 3 बातें हैं, इनके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है पानी की, किस टाइम के ऊपर पानी लगाएं या फिर ना लगाएं, अगर लगाएं तो कितने दिनों के गैप के ऊपर लगाएं। तो फ्लावरिंग स्टेज जब होती है, जब फूल आते हैं, तो किसानों के मन में आमतौर पर एक धारणा होती है कि अगर इस टाइम पर हमने पानी दिया तो इसके ऊपर जो फूल बन रहे हैं, जो फल बन रहा है, वो नीचे झड़ जाएगा, पौधा बढ़वार के ऊपर आ जाएगा तो फूल और फल को छोड़ देगा। लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर गलत साबित होती है उस कंडीशन में जब हम ज़्यादा दिन का गैप रख देते हैं पानी के बीच में, फसल में सूखा आ जाता है तो पौधा स्ट्रेस में आकर अपना जो फूल है वो नीचे गिरा देता है, फूल नीचे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कम से कम 10 दिन के ऊपर या फिर 15 दिन के ऊपर आपको नरमा में सिंचाई ज़रूर करनी है। मौसम को ध्यान में रखकर आपके खेत की मिट्टी कैसी है उस हिसाब से आपको पानी ज़रूर देना है, चाहे हफ्ते के ऊपर, चाहे 10 दिन के ऊपर, चाहे 15 दिन के ऊपर। तो आपको पानी ज़रूर देना है ताकि ज़मीन से पौधा पूरे पोषक तत्व उठाकर पानी के साथ में अपने फूलों तक, फलों तक पहुंचा सके और उनका विकास कर सके। तो पानी आपको इस कंडीशन में ज़रूर देना है इस स्टेज के ऊपर। इसके बाद में बात आती है खाद की। इसमें NPK 13-0-45 लेनी है, इसके साथ में आपको बोरोन लेनी है, जिंक लेनी है और मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। तो इन पोषक तत्वों को आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर इनको सभी को मिलाकर स्प्रे पंप में तुरंत अपने खेत में स्प्रे कर देना है। NPK 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन होता है जो पौधे का पीलापन दूर करेगा, उसमें थोड़ी बढ़वार लेकर आएगा, ग्रोथ के ऊपर उसको रखेगा। इसके अलावा इसमें जो है 45% आपका पोटाश होता है। पोटाश हमारे पौधे के फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, फल और फूल के विकास में पूरी तरह से काम करता है, इसलिए आपको इस समय पर 13-0-45 का स्प्रे करने के लिए बोला जाता है। तो अगर पोटाश हम इस टाइम के ऊपर पौधे को स्प्रे में देंगे तो हमारा फल एक तो अच्छी प्रकार से डेवलप होगा, उसका जो फूल है वो अच्छी प्रकार से बनेगा और पौधे के ऊपर टिकेगा और उसका टिंडे का साइज़ बढ़ेगा और टिंडा भारी होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो हम इसमें बोरोन देते हैं तो बोरोन का काम भी फूल और फल का विकास करना ही होता है। जो फ्लावरिंग नीचे झड़ जाती है, फूल नीचे गिर रहे होते हैं, सूख जाते हैं, तो उसके ऊपर बोरोन काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। बोरोन की कमी से भी फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, फूल पौधे के ऊपर सूखने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें जिंक देते हैं तो जिंक भी पौधे का पीलापन दूर करता है और पूरे पोषक तत्व पौधे को प्राप्त करवाने का काम करता है। इसके बाद में हम बात करें जो हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिक्स करते हैं तो पौधे का जो पकेवा होता है उसको ये खोल देता है, पौधे में एक हरापन लेकर आएगा। इसके अलावा जो पौधे की पत्तियां इस टाइम के ऊपर गाढ़े पीले रंग की हो जाती हैं, गहरे पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं या फिर लाल गुलाबी रंग की पत्तियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इस टाइम के ऊपर बाहरी किनारियां जलनी शुरू हो जाती हैं पौधे की, तो ये समस्याएं मैग्नीशियम सल्फेट की पूर्ति करने से आपकी दूर हो जाएंगी पौधे के अंदर। तो इस प्रकार से इस टाइम के ऊपर NPK 13-0-45 के साथ में जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरोन का आपको स्प्रे कर देना है। इनकी डोज क्या रखनी है ये हम पिछली वीडियो में NPK वाली में पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो आप पिछली 5-6 वीडियो जो नरमा के ऊपर आई हैं वो ज़रूर देख लेना, आपको प्रॉपर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। NPK 13-0-45 के साथ में जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन की आप 3 स्प्रे कर सकते हो 10 दिनों के अंतराल के ऊपर, 10 दिनों के गैप से। ये तो हुई हमारी पानी और खाद की बात इस टाइम के ऊपर। अगर हम बात करें इसके बाद में टॉनिक की, अगर हमारा नरमा 5.5 या फिर 6 फीट से ज़्यादा हाइट लेने लग जाता है इस टाइम के ऊपर तो उसकी बढ़वार को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका ध्यान बढ़वार के ऊपर ज़्यादा है तो पोषक तत्व ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इसलिए पौधा इस टाइम के ऊपर फूल नीचे गिरा देता है, फूल झड़ने की शिकायत उसमें ज़्यादा आती है। तो उसकी बढ़वार को मेंटेन करना ज़रूरी है। उसकी बढ़वार को संतुलित करने के लिए हम इसमें PGR का स्प्रे देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं। अगर इसकी बढ़वार ऊपर से कम हो जाएगी तो साइडों में इसका फैलाव होना स्टार्ट हो जाएगा, पोषक तत्व पौधे के फल और फूल को मिलने शुरू हो जाएंगे, तो टिंडे का साइज़ बढ़ेगा और जो फूल नीचे झड़ रहे थे वो झड़ने नीचे गिरने बंद हो जाएंगे।
अगर अच्छे पीजीआर की बात करें तो इसमें आपका प्लानोफिक्स आता है बायर का, गरडा का चमत्कार आता है और टबोली आता है आपका सुमिटोमो का। तो इस प्रकार से ये तीनों पीजीआर में से कोई एक पीजीआर का आप इसमें प्रयोग कर सकते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इसमें प्रयोग कर सकते हो। तीनों ही अपने आप में अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्लानोफिक्स इनमें सबसे सस्ता आता है, नए के बराबर इसकी कीमत होती है, रिजल्ट अच्छा देता है। उसके बाद में चमत्कार थोड़ा और महंगा आता है, रिजल्ट इसका भी काफ़ी अच्छा आता है। टबोली इनमें सबसे ज़्यादा महंगा आता है, तीनों में सबसे ज़्यादा महंगा टबोली ही आता है, लेकिन इसका रिजल्ट फ्लावरिंग के ऊपर, फ्रूटिंग के ऊपर काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। इनमें से कोई भी आप जो आपकी पहुंच में हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हो। तीनों का रिजल्ट अच्छा है। तो इस प्रकार से आप अगर नरमा कपास में इस टाइम के ऊपर इन 3 बातों का ध्यान रखते हो, खास तौर से पानी का, खाद का और ऊपर से पीजीआर का, यानी कि उसकी हाइट को मेंटेन करने का अगर आप काम करोगे, तो आपकी फसल का, कपास का, नरमा का प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा। और इनका रिजल्ट आपको कैसा मिला आकर वापस कमेंट में ज़रूर बताना। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डियर किसान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।